थ्योरम को समझने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। सो लेट मी ओपन द स्मार्ट बोर्ड, दैट इज़ ओपन बोर्ड। दिस इज़ आवर ओपन बोर्ड। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। सो आर टुडेज टॉपिक इज़ मास्टर्स थ्योरम, ठीक है। मास्टर्स थ्योरम इज़ मास्टर्स थ्योरम, ठीक है। सो मास्टर थ्योरम आर ऑफ टू टाइप्स। Master's theorem are of two types. So number one is, and it is number second. It is of two types. So the first one is your basic master theorem, ठीक है। It is your basic master's theorem, and the other is extended master's थ्योरम, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बेसिक मास्टर थ्योरम को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा बेसिक मास्टर थ्योरम, ठीक है। बेसिक मास्टर्स थ्योरम, ऑलराइट। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेट सपोज कि आपको रेकरेंस रिलेशन कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर। आपका जो रिलेशन है वो इस टाइप से दिया हुआ है, टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू ए टी ऑफ एन अपॉन बी प्लस एफ ऑफ एन, ठीक है। तो टू अप्लाई, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टू अप्लाई बेसिक मास्टर थ्योरम, टू अप्लाई बेसिक मास्टर्स थ्योरम, फॉलोइंग कंडीशंस should be satisfied, ठीक है। अब वो कंडीशंस क्या क्या है हम लोग देखते हैं। तो पहला जो आपका कंडीशन है वो क्या है, ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड ये आपका होगा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, बी शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 एंड थर्ड क्या है, थर्ड है आपका कि एफ ऑफ एन जो है आपका फंक्शन शुड बी इक्वल्स टू एन रेज टू पावर के, ठीक है। ये कुछ इस फॉर्म में होना चाहिए। चलो, नाउ वी विल सी द स्टेप्स क्या क्या है इसके। नाउ वी विल सी द स्टेप्स। तो पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप इज़ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन रेज टू पावर लॉग ए बेस बी, ठीक है। एंड वी विल नाउ सेकेंड स्टेप क्या है, वी विल कंपेयर विथ एफ ऑफ एन, ठीक है। तो ये आपका रहा फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन रेज टू पावर लॉग ए बेस बी एंड द सेकेंड स्टेप इज़ वी विल कंपेयर विथ एफ ऑफ एन, ठीक है। नाउ लेट मी शो यू द केसेस कि क्या क्या हो सकता है। सो केस वन में आपका क्या हो सकता है कि एन रेज टू पावर लॉग ए बेस बी इज़ ग्रेटर देन एफ ऑफ एन, ठीक है। तो इस केस में जो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा इट इज़ थीटा ऑफ एन रेज टू पावर लॉग ए बेस बी, ठीक है। केस हो गया फर्स्ट। नाउ कम्स द केस नंबर सेकंड, ठीक है। अब आता है आपका केस सेकंड में क्या करेंगे, ये इट कैन हैपन डैट एन लॉग ए टू द बेस बी इज़ लेस देन एफ ऑफ एन, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा आपका थीटा ऑफ एफ रेज टू पावर एफ ऑफ एन आपका आएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। नाउ कम्स द केस नंबर थर्ड। लेट मी चेंज द कलर। केस नंबर थर्ड में भी क्या हो सकता है, थर्ड में लेट मी चेंज द कलर। सो थर्ड में आपका हो सकता है एन लॉग ए बेस बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एन, ठीक है। तो इस केस में आप लोग क्या बोलोगे, इट कैन बी थीटा ऑफ एफ ऑफ एन, ठीक है, और इट कैन बी थीटा ऑफ एन रेज टू पावर लॉग ए बेस बी, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम लोग पहला वाला लेते हैं, ठीक है, देन हाउ वी विल डिस्टिंग्विश दैट, इट इज़ नॉट द केस नंबर 2, ठीक है।
अगर हम लोग ये लेते हैं, इट इज़ थीटा ऑफ n रेज टू पावर log a बाई बी, देन हाउ वी विल डिस्टिंग्विश दैट इट इज़ नॉट द केस ऑफ फर्स्ट. ठीक है. सो टू ब्रेक द टाई what we will do, to break the tie we will write here theta of f of n into log n, यहाँ भी log n. ठीक है, ये होगा आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, चलिए. सो इट इज़ ऑल द बेसिक्स ऑफ व्हाट बेसिक मास्टर थ्योरम. ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए. ठीक है, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, what it is t of n is equals to 2t n by 2 प्लस n. ठीक है, इस केस में अब इसको सॉल्व करते हैं. इस केस में आपका a क्या है, a है आपका 2, b क्या है आपका 2, और f of n क्या है, इट इज़ योर n. ठीक है, तो f of n क्या है आपका n. वी विल कैलकुलेट n रेज टू पावर log a बेस b. सो व्हाट इट कम्स, n रेज टू पावर log 2 base 2 which is equals to n. ठीक है, so it is the calculation of n raised to power log a by b. so now we will compare to f of n which is equals to f of n. ठीक है, इस केस में क्या है, दोनों इक्वल है, तो क्या होता है आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थीटा ऑफ f of n जो कि n था, n इंटू log n आ जाएगा. ठीक है, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड. व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर सेकेंड. t of n is equals to 8 t of n upon 2 प्लस n स्क्वायर. ठीक है, वही सेम स्टेप्स आएगा. स्टेप आपका सबका सेम है. फर्स्ट वी विल कैलकुलेट n रेज टू पावर log 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब बेस 2 विच इज इक्वल्स टू n रेज टू पावर क्यूब, यहाँ पे log 2 बेस 2 विच इज इक्वल्स टू n क्यूब. ठीक है, n क्यूब इज़ ग्रेटर देन f ऑफ n क्या है आपका n स्क्वायर. ठीक है, तो सिंपली आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू थीटा ऑफ n क्यूब. ठीक है, इट विल बी योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ऑलराइट, सो नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, इक्वल्स टू 4t n by 2 प्लस n क्यूब. ठीक है, ये होता है. उसके बाद ठीक है, नाउ हियर a इज़ 4, b इज़ 2 एंड f of n इज़ n क्यूब. ठीक है, सो नाउ वी विल कैलकुलेट n रेज टू पावर log a, मतलब 4 बेस 2. n रेज टू पावर 4 क्या हो जाएगा आपको, 2 स्क्वायर, तो आपका 2 बाहर आ जाएगा और अंदर आएगा log 2. ठीक है, विच इज इक्वल्स टू n स्क्वायर विच इज़ लेस देन n क्यूब विच इज़ f of n. ठीक है, ये आपका f of n है. तो इस केस में आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या आ जाएगा, इन दिस केस जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी थीटा ऑफ n क्यूब. ठीक है, सही है ना, थीटा ऑफ n क्यूब. तो ये आपका सॉल्व हो गया. तो बेसिक मास्टर थ्योरम में ज़्यादा कुछ सीखने को है नहीं, और ये बहुत आसान भी है. ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सटेंडेड मास्टर्स थ्योरम. ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक आप आज जो मैंने आपको पढ़ाया उसको रिवाइज़ कर लीजिए. ठीक है, थैंक यू.